आप सभी माता भाई बहनों को जय सिया राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज का दिन है Q&A का। हर संडे के दिन Q&A होएगा जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपके आंसर दूंगा। अब आते हैं आज का Q&A में क्या क्या हमारे क्वेश्चन है और उनके क्या क्या आंसर होंगे। रुके रहना, बड़ा ही गंभीर मुद्दा भी है, इसमें बहुत ही सुंदर आपको आंसर मिलेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या है, देखते हैं जरा। हाँ, नाम और मंत्रा में किसको चुनना चाहिए? देखो भैया, मंत्रा अपनी जगह है और नाम अपनी जगह है, लेकिन फिर भी यदि आपको चूज करना है तो आप नाम को चूज करें, क्योंकि नाम से बड़ी कोई चीज नहीं है। मंत्र भी उसके आगे कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाते हैं नाम के आगे। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या मंत्रों से सब कुछ संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन आपकी स्थिति क्या है इस पे डिपेंड करता है मंत्रों का प्रभाव। स्थिति का मतलब आपका आचरण क्या है, आपका जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया, आपकी दिनचर्या क्या है। कहीं आप गलत आदतों में तो नहीं फंसे हुए हैं और सोच रहे मंत्र हमारे ऊपर प्रभाव दिखा दें। प्याज लहसुन तक आपको छोड़ना पड़ेगा, नाम की महिमा में भी और मंत्र की महिमा में भी, तब आपको प्रभाव पूरा पूरा मिलेगा। और मंत्र से सब कुछ हो सकता है, नाम से भी सब कुछ हो सकता है। अब आते हैं, क्या नाम जाप से भी सिद्धि मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तुलसीदास जी को नाम जाप से ही सिद्धि मिली, सूरदास जी को नाम जाप से ही सिद्धि मिली, भक्तिमती मीराबाई जी को नाम जाप से ही सिद्धि मिली। और तो और कितने सारे ऐसे भक्त हुए हैं, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, नरसिंह भक्त हुए, इनको नाम जप से ही सिद्धि मिली है। लेकिन इनका आचरण भी तो देखो, वहीं पर बात आ जाती है, आपकी स्थिति क्या है, तब तो आप नाम जप का फल उठा सकते हो। कैसे? कहीं आप प्याज लहसुन तो नहीं खाते, या आप मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करते, या आपका आचरण तो गलत नहीं है, कहीं आप भोग में तो नहीं फंसे पड़े। भोगे रोग भयम, भोग रोगों को देने वाला है। अब भोग का मतलब ये नहीं है कि आप सांसारिक, देखो मैंने भी शर्ट पहन रखी है, जरूरत है पहन रखी है, लेकिन ये भोग नहीं है। भोग का मतलब क्या है? ये भूमि है जो भारतवर्ष, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये यत्र योगेश्वरः यानी योगेश्वरों की भूमि है, ये भोगियों की भूमि नहीं है। जैसा आजकल हो रहा है ना, यहाँ पे तो जो बच्चा भी पैदा होता है ना, तो गर्भधारण संस्कार देखा जाता है। 5-5 वर्ष, 10-10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते, तपस्या करते, तब जाके बच्चा पैदा करते हैं। मेरी बात थोड़ी बुरी लगे तो माफ कर देना। होता क्या है, यानी कि हम सनातन हैं, हम सृष्टि को कैसी संतान दे सके जो सृष्टि का भला करे। और इसी के कारण आजकल आप देख रहे हो कितना हाहाकार, मारामारी हो रही है। तो आपकी स्थिति होना बहुत ही जरूरी है, तब आप नाम से भी फायदा उठा सकते हो, मंत्र से भी फायदा उठा सकते हो, और हर प्रकार की सिद्धि का भी फायदा उठा सकते हो। अब बात आती है कि सिद्धि का मतलब कहीं ये तो नहीं है किसी का बुरा कर दे, नहीं। सिद्धि का मतलब है सृष्टि में मिल जाना, सृष्टि को समझना, सृष्टि के एक एक स्वर के मतलब को समझना ही सिद्धि है। सिद्धि किसी का बुरा नहीं करती है, और सिद्धि हमेशा भला ही करती है। सिद्धि ये नहीं है आपको बहुत ज्यादा पैसा दे देगी, नहीं। सिद्धि आपका मार्ग प्रशस्त कर देगी, आपके देवता को, आपके इष्ट को प्रकट कर देगी आपके सामने, फिर और कुछ देखना बाकी नहीं रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तो बड़ा ही गंभीर है, जो मैंने कहा था ना शुरू में वीडियो में कि बहुत ही गंभीर मुद्दा भी है, तो सुनते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है कि गुरु कैसे बनाएं, गुरु किसको बनाएं और गुरु को कैसे चुनें। और इन्होंने ये लिखा है कि मैं अपने धर्म के बारे में भी जानना चाहता हूँ सही प्रकार से, और बिना गुरु के संभव भी नहीं है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न ये मुझे लगा आज का। अब आते हैं इस प्रश्न पे। इससे पहले 2 प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न तो ये है कि हम बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, कुंडली में दोष है, क्या हम उनके नाम से उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इसी में एक प्रश्न ये था इन्हीं बहन का कि मेरा बेटा विदेश में है और मुझे उसका उपाय करना है, और किस प्रकार से करूं मैं? तो भैया आप वीडियो कॉल, आजकल तो बहुत विज्ञान आगे है, आप वीडियो कॉल करिए और उससे आप संकल्प बुलवाइए और सामने रहेगा। क्योंकि ऐसा हमारे हुआ है
जैसे कि धृतराष्ट्र को संजय ने क्या श्रीमद् भागवत जी का दर्शन कराया, या भागवत जी का दर्शन कराया, भागवत गीता का दर्शन कराया, महाभारत का। इसी प्रकार से जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के ऊपर कष्ट आया तो नारद जी ने संकल्प कहां पे किया है, गंगा द्वारे समीपे तु तट आनंद नामकम, यानी आनंद नाम का तट है, गंगा का द्वार है। और नारद जी ने सनत कुमारों से यह कथा सुनी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप वीडियो कॉल करके बेटे से कुछ भी बुलवाइए और अपना उपाय करिए, बिल्कुल प्रशस्त है। अब आते हम उस क्वेश्चन पे, गुरु कैसे बनाए, गुरु किसको बनाए और गुरु कैसे चुने। देखिए, यदि आपको गुरु चुनना है, गुरु बनाना है, गुरु किसको बनाना है, तो इसमें आपको 8-9 बातें देखनी पड़ेंगी। पहली बात क्या है कि जो गुरु जी हैं वह वेदों के जानने वाले हों। अब ये नहीं है 4 वेद ही गुरु जी को याद हों। देखो, मैं भी हूं, मेरे को याद नहीं है इतना कुछ। एक जैसे डॉक्टर होते हैं ना, तो डॉक्टर को कुछ नॉलेज होती है, लेकिन वह एक चीज का स्पेशलिस्ट रहता है। या तो वो हड्डी का रहेगा, या तो वो खून का रहेगा, और या तो वो बोन का रहेगा, न्यूरोलॉजिस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से सारे गुरु होते हैं। अब आपको इन सारे गुरुओं में भी क्या है, देखो एक बहुत सुंदर श्लोक है, या कह लो एक चौपाई सी है, क्या है, पानी पिए छान के, गुरु बनाइए जान के। पानी को छान के पीना चाहिए, गुरु को जान करके बनाना चाहिए। अब आते हैं कि गुरु को कैसे पहचाने। तो भैया आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, कुछ भी चीज छुपी नहीं है जब से इतना विज्ञान आगे हुआ है। करना क्या है, आपको किसी भी एक विषय में गुरु की जानकारी हो, किसी भी एक वेद का वह जानकार हो, ऐसे को गुरु बनाइए। और जानकारी के साथ में भी उसका अनुभव हो। अनुभव बहुत बड़ी चीज है, पढ़ना एक अलग चीज है और अनुभव करना बहुत बड़ी चीज है। ऐसे को गुरु बनाइए, नंबर 1 बात। अब नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है वह चातुर्वर्ण्यम, यानी चतुर जो वर्ण है भगवान के बनाए हुए, उनमें भेदभाव ना करने वाला हो। जैसे कि आजकल क्या होता है, बड़ा भेदभाव चलता है, अब तो बहुत बंद हो गया है, कोई भी किसी के हाथ का खा लेता है, पी लेता, आराम से बैठता है। तो चतुर्वर्ण में भेदभाव ना करने वाला हो। कैसे, जैसे पहले होता था, नहीं हम इससे हाथ नहीं लगाएंगे, हम इसके हाथ का पानी नहीं पीएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी बात आती है, तीसरी बात में क्या है, गुरु कैसा हो। अब मैंने कहा ना, समझने वाला, अनुभव करने वाला। ये नहीं आपने देख लिया मोटा पेट है और टीका लग रहा है, लंबे लंबे बाल है और बड़ा टेंट लग रहा है, लोग आ रहे जा रहे। माता बहनें बड़ी जल्दी पागल हो जाती हैं गुरुओं के चक्कर में। देखो, माफ कर देना, बात बुरी लगे तो माता बहनों को, लेकिन मरता क्या नहीं करता, उनको तो यह है किसी तरह कुछ ना कुछ चीज से भला हो जाए, तो बड़ी जल्दी पागल बनती हैं। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में पागल नहीं बनना है। क्या है तीसरी चौथी चीज, कि जो गुरु है वह अनुभवी हो। जैसे कि टीका है, हमारे उदर के जो रोग हैं 175 प्रकार से ज्यादा के रोग हैं, और 175 प्रकार से ज्यादा के हमारे टीके हैं, और हर टीका एक एक बीमारी से संबंधित है। यानी ये सारी जानकारी साइंस के थ्रू भी, वेद के थ्रू भी आपको समझाने वाला हो सटीक तरीके से। ये नहीं है आपको कह दिया कि नदी में जाकर के ये बहा दो, वहां पर जाकर के ये कर दो, भैया नहीं। आजकल के गुरु बड़े गंदगी मचवा रहे हैं, ऐसा नहीं। सनातन का मतलब है सृष्टि में मिल जाना, सृष्टि की रक्षा करना। अब आते हैं 5वीं चीज पे। 5वीं चीज क्या है, 5वीं चीज बहुत ही आसान है, सब कुछ समझा करके आपको केवल और केवल भगवत मार्ग की ओर ले जाने वाला। अब भगवत मार्ग क्या है, यानी श्री भगवान की ओर ले जाने वाला। आप कहोगे कि गुरु यदि साइंस का हुआ तो फिर गुरु थोड़ी हुआ, वो तो फिर बेकार हो गया, वो तो ज्यादा तिरकटबाजी करेगा। नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है। कैसे, जैसे कि हमारे वेद पुराणों का आश्रय लेकर के तुलसीदास बाबा ने, देखो सूर्य की गति और सूर्य की दूरी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, कितनी दूरी है पूरी लिख दी है सटीक। अब यदि वो राम नाम में रहते तो फिर लिख पाते इन चीजों को,
बिल्कुल नहीं लिख पाते। हमारे वेद में बहुत बड़ा गणित है, बहुत कुछ है, समझने के लिए चाहिए। लेकिन आजकल जो आप सनातन धर्म देख रहे हो ये बाहरी आवरण है, आंतरिक आवरण नहीं है। अंतराश्च बाह्या, आपको अंदर का आवरण समझना पड़ेगा, तब आपको सनातन सटीक समझ में आ जाए। तो ये समझाने वाला हो और भगवान से मिलाने वाला हो। अब आप कहोगे भगवान से कैसे मिला सकते हैं, वो भी तो इंसान है। बिल्कुल ठीक है। भगवत मार्ग पे कैसे ले जाने वाला हो, आपको तीर्थों की, जिस दिन आपको प्रशंसा आ गई आपके हृदय में, प्रशंसा का मतलब यह है कि तीर्थों का आदर आपके हृदय में प्रकट हो गया। प्रशंसा का मतलब ही नहीं है राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। अरे भैया ये प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा है आदर हो जाना जागृत भूमि का। आदर कैसे, हम वृंदावन में गए, अब आजकल के क्या करते हैं गुरु लोग कि आपको चलो वृंदावन में बस जाओ, वृंदावन में जो कुटिया बसाएंगे, और कुटिया नहीं बस रही है वहां पे देखो आपको, आपने देखा होगा, आपने कथा सुनी होगी, कथा थी इंद्र की और श्री कृष्ण की। जब इंद्र ने वर्षा करवाई थी तो इंद्र क्या करे, भूख, वो कहते हैं श्री ठाकुर जी महाराज कि आप ब्रज में आओगे, क्या महल बनाओगे, क्योंकि वहां पे इंद्रासन पे हो आप। तो इंद्र कहते नहीं प्रभु, मैं महल नहीं बनाऊंगा। तो आपको 56 भोग चाहिए कि नहीं प्रभु, भूख लगे घर घर सो बिच्छा, करूं द्विजन की मैं। यानी कि मैं जो ब्रजवासी लोग हैं इनके यहां से भिक्षा मांग करके खाऊंगा, मदकरी मांग करके खाऊंगा। ये ब्रजवास है। आजकल के गुरु आपको कोठी बंगला और क्वार्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या बना करके दे रहे हैं, कह रहे हैं ब्रजवास करो। नहीं, ये ब्रज को गंदा करना हुआ। अब ये जागृत भूमि है ब्रज, इसको गंदा। आपने देखा होगा वृंदावन का मतलब क्या है, तुलसी का वन। आज वहां पे तुलसी का वन देखने के लिए है नहीं है, वहां पे तो पता नहीं क्या क्या हो गया, वृंदावन को समाप्त कर दिया है बिल्कुल। अब वो इंद्र क्या कहते हैं आगे, इंद्र कहते हैं, भगवान कहते हैं काम क्या करोगे भाई आकर के, रोजी रोटी तो चाहिए, क्योंकि बिना रोजी रोटी के तो कोई आपको एक टुकड़ा भी नहीं देगा। तो कहते हैं पलकन डगर, डगर कहते हैं रास्ते को, पलकन डगर गुहार रेणुका हरिचरणन की में। यानी कि जो जाएंगे वहां से ब्रजवासी लोग और उनकी जो चरण रज है और जो डगर है वो गंदी भी होएगी ना, तो मैं उसे अपने पलकों की, पलकन डगर गुहार, पलकों से उन्हें झाड़ू लगा। कहने की बात है, यानी आदर कितना है। आज क्या करते हैं, आज हम छोटा सा भी वहां पे मकान बनाते गुरुजनों के आश्रय में, तो होता क्या, उसमें एसी लो, ये लो, दुनिया भर की सुविधा ला। अरे तुम वृंदावन वास नहीं कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो और उस जागृत भूमि को समाप्त कर रहे हो। बहुत बड़ा अपराध। मैं खुद ब्रजवासी हूँ, नंदगांव का मेरा जन्म है, जन्मस्थली मेरी नंदगांव की है। मैं नंदगांव छोड़ करके दिल्ली में पढ़ा हूँ। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो भाव जब आदमी पढ़ता है ना और पढ़ करके अनुभव करता है तो भाव जागृत होने लगता है। मैंने कहा देखो दुनिया कर ही रही है, मेरा ये थोड़ा सा योगदान हो जाए तो मैं बाहर, लेकिन ब्रज छूटेगा नहीं, मैं पक्का ब्रजवासी हूँ। होता क्या है कि मैं उसे छोड़ करके यहाँ पर बैठा हूँ, बड़ी पीड़ा भी मन में होती है, लेकिन और इस बात को नहीं समझते हैं। वो तो हरे रामा हरे कृष्णा, राधे राधे, ये वो दुनिया भर का, और अपने आप को वो कहते कि हमने तो ब्रजवास पा लिया। अरे भैया ब्रजवास पाना बड़ा कठिन है। ब्रजवास में क्या करना पड़ेगा, भिखारी बनना पड़ेगा। इसी प्रकार अयोध्या में आजकल देखो वो राम मंदिर बन रहा है हमारा, इसकी भी बहुत बहुत बधाई है। लेकिन अब हो रहा क्या, वहाँ पे प्लॉटिंग कटिंग हो रही है, प्लॉट की कटिंग हो रही है डीलर लोगों के द्वारा, और आप लोग खरीदोगे, अयोध्या को भी आप बर्बाद कर दोगे एक न एक दिन। इसी प्रकार काशी में हुआ, इसी प्रकार केदारनाथ में, इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हरिद्वार में भी यही हो रहा है। होटल खुल गए हैं, प्लॉटिंग कट रही है, क्या क्या। अरे भैया जो जागृत भूमि है, जो हमारे तीर्थ स्थल है, उनके लिए भाव प्रकट करो, उनको साफ रखो। और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी महादेव हैं, माता हैं, सब पहाड़ों पे। पहाड़ों पे क्यों, पहाड़ों पे इसलिए कि जिसको जाना है वही जाएगा। और कौन जाएगा, यत्र योगेश्वरः, जो योगियों की शरण लेकर के तपस्या करने वाला है,
जो भगवान से मिलने वाला है। भगवान से मिलने का मतलब है सृष्टि से मिलना, और जो ठीक प्रकार से भली भांति प्रकार से वहां की रक्षा करने वाला है। लेकिन आजकल क्या हो गया, उड़न खटोला बना दिया, आजकल क्या हो गया, होटल बना दिए, आजकल क्या हो गया, वह मकान बना दिए, आजकल क्या हो गया, वह गंदगी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जैसे अभी आपदा आई थी ना श्रावण में, ऐसे ही आपदा के शिकार होते रहेंगे आप यदि ऐसी भूमि का अपमान करेंगे। तो ऐसे गुरुओं का जो कि पंडाल लगा करके बैठे, त्रिपंड लगा करके बैठे और पता नहीं क्या क्या, बड़ा बड़ा चंदन, बड़े बड़े बाल, ऐसे लोगों का भी तिरस्कार करना ये गुरु बनने के लायक नहीं है। गुरु कैसा हो, ड्रेस से गुरु को नहीं पहचाना जाएगा, तिलक से गुरु को नहीं पहचाना जाएगा। पहला तो है नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी विषय की हो, किसी भी वेद के विषय की हो, चाहे कर्मकांड विषय की हो, चाहे यजुर्वेद की हो, चाहे सामवेद की हो, चाहे अथर्ववेद की हो, किसी भी वेद की जरा सी नॉलेज हो। पूरी नॉलेज किसी के पास नहीं है। दूसरा पॉइंट भी क्या है, दूसरा यह है कि चातुर्वर्ण्यम, किसी में भेदभाव ना करने वाला हो। तीसरा यह है कि आपको सटीक जानकारी देने वाला हो। और चौथा यह है कि आपको जो भूमि है, जागृत भूमि है, उनका आदर कराने वाला हो। और जो पांचवा है, जो पांचवा मैं बता रहा था, इसमें एक और बात बहुत जरूरी है। वह जरूरी क्या बात है कि आपको केवल और केवल भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की ओर ले जाने वाला हो, किसी बंधन में बांधने वाला ना हो। अब आप कहोगे ये आप तो पहले कह चुके हो, ये मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन इसमें देखो, समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप गुरु बना लेते हो, लेकिन गुरु रह रहे हो हवाई जहाज में उड़ रहे हो। गुरु आपसे बहुत दूर है। गुरु आपके बिल्कुल पास होना चाहिए। पास का मतलब क्या है, आपका जब मन करे, और मन का मतलब ये नहीं है उठाया बोरी बिस्तरा चल दिए गुरु जी के पास, नहीं। जब आपका मन करे, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे Q&A का मैं जवाब दे रहा हूं ना, ऐसे आपका कोई भी Q&A हो, गुरुजी के पास में पहुंच जाइए। जो गुरुजी आपको सुलभता से मिल जाए, आपके Q&A का जवाब दे सकें, आपके प्रश्न का उत्तर दे सकें, उनको गुरु बनाना चाहिए। अन्यथा ऐसे पंडाल वालों को, जो आपसे दूर रह रहे हैं, आपका बात करना भी मुश्किल है, मिलना भी मुश्किल है, ऐसे को गुरु बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार से गुरु की ये कुछ दृष्टता है जिनको आप देख करके गुरु का चयन कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेंगी, आपको आलतू फालतू का कोई भी विषय नहीं मिलेगा। अब बात आती है Q&A की। और भी क्वेश्चन आपको पूछने हो, ये मैंने घुमा फिरा के थोड़ा दिया है, आपको वीडियो को शायद 2 बार ही देखना पड़ेगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपके और भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट में दे दिया करें, और Q&A का एक पोस्टर आएगा उस पे दे दिया करें। हर संडे के दिन Q&A होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय सिया राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।